बेटा मैं दी कॉलेज से इस वक्त बीएससी फाइनल के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। इस साल बेटा आपकी दो केमिस्ट्रीज आपके सिलेबस में रखी गई हैं। एक पेपर 3 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 70 मार्क्स का पेपर है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये भी बेटा 70 मार्क्स का पेपर है। और दोनों के बेटा 30-30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स हैं। आज की क्लास में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपका पेपर 3 है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस भी आपको बेटा भेज दिया जाएगा। इस सिलेबस के मुताबिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है बेटा वो है हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी इस चैप्टर में हाइड्रोजन के बारे में भी है और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी है। तो लिहाजा पहले हम हाइड्रोजन को स्टार्ट करेंगे, उसे मुकम्मल करेंगे और फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे बेटा। जब हम हाइड्रोजन के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो एक गैस की हालत में पाई जाती है, हाइड्रोजन कितनी टाइप की हमें मिल सकती है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी 4 टाइप है देखिए, मैं यहाँ पर इसके नाम लिख देता हूँ बच्चों। ये पहली टाइप जो है वो है ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। यानी ये आम हाइड्रोजन है कि जो मॉलिक्यूल की हालत में पाई जाती है, ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी H2 की फॉर्म में जो पाई जाती है। और दूसरी हाइड्रोजन जो है बेटा ये है एटॉमिक हाइड्रोजन। दूसरी हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन, इट इज द सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। और तीसरी टाइप जो सी है ये मैंने यहाँ लिखा, और ये है नेसेंट हाइड्रोजन। तीसरी जो टाइप है वो है नेसेंट हाइड्रोजन। और जो चौथी टाइप हाइड्रोजन की है वो है एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। देखो ए डी है ये, एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन, एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। तो ये बेटा सवाल एक आ सकता है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की ये 4 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन और एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। तो गोया इस चैप्टर में सबसे पहले तो बेटा ये आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। जब आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लोगे तो फिर इसके बाद हम इस चैप्टर की बकिया टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। जैसा कि इसमें 2 अदर नोट बड़े ज़रूरी हैं। एक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, और दूसरा बेटा जो नोट होगा वो होगा हाइड्राइड्स के बारे में। जब आप ये पढ़ लोगे तो फिर आप आइसोटोप पढ़ोगे, और आइसोटोप हाइड्रोजन के पढ़ने के बाद बेटा हम रिएक्शन भी पढ़ेंगे। आइसोटोप्सी के रिएक्शन होंगे हाइड्रोजन के, डिफरेंट टाइप ऑफ दैट। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को हाइड्रोजन वाले हिस्से को आप मुकम्मल करोगे। लिहाजा स्टार्ट करने बेटा तैयार हो, पेन पेंसिल निकाल लिया है आपने, अपनी कॉपी आपने निकाल ली है, तो स्टार्ट करें। तो पहली टाइप जो है वो क्या है, ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है बेटा बड़ी सिंपल सी बात है कि ये हाइड्रोजन की ऐसी टाइप है, ऐसी है तो सब सारी की सारी बेटा गैसेज है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड हालत, हाइड्रोजन तो पाई जाती है गैस की हालत में। तो ये असल में ऐसी हाइड्रोजन गैस है विच इज कंसिस्ट अपॉन मॉलिक्यूल, विच इज कंसिस्ट अपॉन मॉलिक्यूल। तो चुनाचे ये पहली टाइप आपने स्टार्ट की, और ये है ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। आप खाली सिंपली आप ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कह सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो ये कौन सी बेटा टाइप है, ये ऐसी टाइप है कि जिसमें हाइड्रोजन गैस
किस पर मुश्तमिल होगी? मॉलिक्यूलों पर मुश्तमिल होगी। तो क्या लिखूं बेटा मैं कि इट इज़ द हाइड्रोजन गैस, ये ऐसी हाइड्रोजन गैस है which is consist upon, it is the hydrogen gas which is consist upon molecules, which is consist upon molecules। बेटा ये हमारी पहली कोशिश है आपको वीडियोस के ज़रिए या ऑनलाइन पढ़ाने के सिलसिले में हो सकता है कि ज़रा इस पहली वीडियो के अंदर कुछ आपको आवाज़ की प्रॉब्लम हो, कुछ आपको विजन की प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आप कंटिन्यू रखिएगा, डे बाय डे ये इम्प्रूव होती रहेगी। ठीक है, तो ये मालूम हो गया बेटा कि ये कौन सी हाइड्रोजन गैस है। ये ऐसी हाइड्रोजन गैस है कि जो मॉलिक्यूलों पर मुश्तमिल होगी। और क्या होगा बेटा कि इन विच, इस मॉलिक्यूल में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स, आपको तो मालूम ही है, ये तो आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एटमों पर मुश्तमिल होता है। 2 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो इन विच द 2 हाइड्रोजन एटम्स are joined with each other, are joined with each other, और ये कैसे ज्वाइन होते हैं बेटा? ज्वाइन विद ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। सारी बात क्लियर है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूलों पर मुश्तमिल है, जिसमें देखो बेटा दोनों एटमों के एक एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट पे होता है, इक्वल शेयरिंग के जरिए कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यानी इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, H और H के दरमियान बेटा ये लाइन आपने बना दी, दिस स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट द कोवेलेंट बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसे तोड़ने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो याद रखना कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है बड़ी स्टेबल हाइड्रोजन है, और इसका बेटा हम ऐसे भी लिख देते हैं H2। ठीक है, क्लियर हो रही है बेटा बात? अब बीएससी में 2017 और 18 में भी ये सवाल आया था कि ये पूछा गया था कि ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है इसकी कितनी टाइप्स है। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आप पढ़ रहे हो इसकी कितनी टाइप है। बेटा इसकी 2 टाइप है, एक ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरी पैरा हाइड्रोजन। एक ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरी पैरा हाइड्रोजन, 2 टाइप है बेटा इसकी। तो अब मैं आपको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की टाइप बताऊंगा, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। ये एग्जाम में आएगा बेटा 2019 के अंदर कि ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या है। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन 2 टाइप्स होती है। ये टाइप्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। देखो बेटा ये लिखा मैंने, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये आएगा बेटा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देखो मैंने यहाँ पर स्टार भी बना दिया है, स्टार का मतलब है कि ये सवाल इम्पोर्टेंट होगा। इंशाल्लाह जो सवाल आप सॉल्व करोगे 2020 के पेपर में, उसमें ये सवाल होगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। कौन कौन सी टाइप बताई है मैंने आपको अभी बताया कि कौन कौन सी टाइप है। एक है ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरी है पैरा हाइड्रोजन। नंबर 1 इज ऑर्थो हाइड्रोजन। है बेटा देखो मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, मगर ये पहली टाइप क्या कहलाती है? ऑर्थो हाइड्रोजन। और दूसरी टाइप जो है वो कहलाती है पैरा हाइड्रोजन। तो जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो आपने बताना है कि दो टाइप की है, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। अब इन्हें बेटा वन बाई वन ज़रा थोड़ा सा हम समझते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोजन क्या है और पैरा हाइड्रोजन क्या है। नोट कर लिया बेटा, बिठा दो। अगर थोड़ा आप लिखने में थोड़े बेटा स्लो हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। इंशाल्लाह कोर्स आपका पूरा होगा, चैप्टर आपका पूरा होगा। मेरा अंदाज़ा ये है कि चैप्टर नंबर 1 में जो हाइड्रोजन आप पढ़ रहे हो, ये 3 लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, मिटा दूँ, लिख लिया। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट फुल हुआ, बातें ना करें, घरों पर काम करें, जैसे आप क्लास में आन के बैठते थे ऐसे ही घर पर क्लास जारी रखें। चलो बेटा, अब मैं ऑर्थो हाइड्रोजन के बारे में बता रहा हूँ आपको, ऑर्थो हाइड्रोजन के बारे में। तो देखो बेटा, पहली टाइप यानी ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन बेटा आज पहली क्लास है, मार्कर भी काफ़ी दिनों के साथ, काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़े हुए थे, तो आज ही मैंने निकाले हैं, तो इसलिए मार्कर भी थोड़ा सा लिखने में जो है वो साथ नहीं दे रहा है, उतना ब्लैक आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। एक मार्कर तो इंशाल्लाह अच्छे कर लेंगे, तो फिर आपको और के आज तो ऐसी बस मेरी तबीयत चाहिए कि आज से क्लास स्टार्ट कर दी जाए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया क्लास। अब देखो बेटा, ये ऑर्थो हाइड्रोजन जो है ये कैसी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है कि इसमें दो एटम मॉलिक्यूल तो बना रहे होंगे, यानी ये गैस बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मुश्तमिल होंगे। मगर बेटा देखो, ये ऐसी हाइड्रोजन है, पहले थोड़ा सा लिख दूँ फिर समझाता हूँ कि इट इज़ द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की टाइप तो लिखना ही है आपने कि इट इज़ द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन विच। अब बेटा इसमें जो दो एटम है ना, अब बड़ी आसान सी बात है, ये समझ लो कि हाइड्रोजन के एटम में एक तो इलेक्ट्रॉन होता है कि जो लास्ट और पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, और इसके अलावा बेटा न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है बेटा, वो भी अपनी एक्सिस के अंदर रोटेट करता रहता है। तो चुनाचे ये जो दो एटम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अभी मैं यहाँ बना के भी दिखा दूंगा, तो ये जो दो एटम है ना, अब ये जो दोनों एटमों के जो प्रोटॉन बेटा जो जो रोटेट कर रहे हैं, अगर दोनों एटमों की बेटा स्पिन अगर एक ही जैसी हो, से कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, एक का न्यूक्लियस, एक का प्रोटॉन भी क्लॉकवाइज में है और दूसरे का प्रोटॉन या न्यूक्लियस क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है, तो फिर ऐसी हाइड्रोजन क्या कहलाती है बेटा? ये ऑर्थो हाइड्रोजन कहलाती है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि ये जो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन है ये असल में आइसोमर्स है, न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स है, न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स है। तो गोया ये ऐसा न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर है, ये लिखा है ना कि इट इज़ द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इट इज़ द न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर। देखिए मैं यहाँ इजाफा भी कर दूँ तो और क्लियर हो जाएगी बात। इट इज़ द न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर of it is the nuclear spin isomer of molecular hydrogen in which two bonded atoms जो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, two bonded atoms of hydrogen have similar nuclear spin, बेटा इसे आप बनाकर भी दिखा दो ताकि जरा बात क्लियर हो। देखो ये डेफिनेशन के साथ साथ बनाकर भी दिखा देना। ये एक एटम है बेटा और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर देखो ये मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होगा, ये एक एटम हो गया एच का। देखो ये एच का एक एटम है, और देखो कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग के जरिए बन गया। अभी दूसरा एटम बना रहा हूँ मैं, देखो ये वाला भी एच का एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन मौजूद है और इसमें भी प्रोटॉन मौजूद है। अब ये जो बेटा प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, देखो ये मैंने दिखाया है कि ये क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है, और जो इसका दूसरा एटम है इस मॉलिक्यूल में, इसका भी प्रोटॉन या न्यूक्लियस ये भी देखो क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है। सो
सो ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया है इट इज द ऑर्थो हाइड्रोजन, ये ऑर्थो हाइड्रोजन है। समझ में आ गया बेटा? बना लिया, लिख लिया, पॉज करके थोड़ा आप लिख लेना। लिख लिया? अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत सी बच्चियां जो है वो सुस्त हैं, बातें कम करें काम ज़्यादा करें, भाई डांट डपट भी तो होती रहेगी, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरी टाइप बता रहा हूँ मैं। दूसरी टाइप जो है वो है अब ऑर्थो की जगह पैरा। देखो बेटा ऑर्थो की जो मायने है ना, ऑर्थो के जो मीनिंग है बेटा, वो मीनिंग होते हैं ऑर्थो के मीनिंग, ऑर्थो के सिमिलर, तो आपने देखा कि सिमिलर स्पेन है। और पैरा की जो मीनिंग है वो होते हैं अपोजिट। जिस तरह के आपने देखा था कि बेंजीन के अंदर भी आप ऑर्थो और पैरा आइसोमर बेंजीन के बनाते हो, नहीं बनाते हो बेंजीन के प्रोडक्ट के। तो अब पैरा जो है, पैरा का मतलब है अपोजिट। तो गोया ये भी इट इज ऑल्सो द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन विच टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैव, अब क्या करोगे बेटा, सिमिलर की जगह बस क्या तब्दीली कर दूं, हैव डिफरेंट न्यूक्लियर स्पिन। बस देखो एक लफ्ज तो चेंज किया, दूसरी डेफिनेशन भी बन गई, हैव डिफरेंट न्यूक्लियर स्पिन। फिर देखो मॉलिक्यूल में ऐसे ही बनाऊंगा जैसे, फर्क क्या करना है कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो दूसरे को क्या कर दूं बेटा मैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसकी स्पिन इधर है और इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये वाली जो हाइड्रोजन जो बनाई है ये हो गई पैरा हाइड्रोजन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। अब खाली सवाल एग्जामिनर यही नहीं करेगा आपसे कि ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन जो है वो ये बताओ खाली, बल्कि वो आपसे ये भी कह देगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के डिफरेंसेस क्या हैं। तो अब जरा मैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के डिफरेंसेस भी बता देता हूँ। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के डिफरेंसेस क्या हैं। दो कॉलम बना लो बेटा, एक तरफ ऑर्थो हाइड्रोजन के पॉइंट लिखेंगे और एक तरफ पैरा हाइड्रोजन के पॉइंट लिखेंगे। देखो इधर लिखा मैंने ऑर्थो हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन, और इधर लिखा बेटा मैंने दूसरी तरफ पैरा हाइड्रोजन। बड़ा आसान सा टॉपिक है, बल्कि आप यकीन जानिए कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है बीएससी की। खामाखाई लोग डराते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक भी आसान है और इनऑर्गेनिक तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आसान है। बस अगर आप क्लासेस रेगुलरली ले रहे हैं, अपने नोट, अच्छा नोट्स जो है ना बेटा वो आपको इसके लिखे लिखाए अवेलेबल होंगे, जिलानी साहब प्रोवाइड कर देंगे इसके, ठीक है, मौजूद होंगे। लेकिन आप चाहे यहाँ से भी नोट बना सकते हैं, लेकिन इसके नोट भी तैयार हैं, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन समझिए ज़रूर इस क्लास के अंदर। बेटा देखो पहला पॉइंट जो है वो ये है, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। देखो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें जो न्यूक्लियर स्पिन है वो कैसी है बेटा, सिमिलर, और उसमें कैसी है न्यूक्लियर स्पिन, अपोजिट। तो बस देखो मैंने यहाँ पर पहला डिफरेंस लिख दिया, सिमिलर न्यूक्लियर स्पिन। पूरे सेंटेंस नहीं लिखा मैंने, आप खुद भी लिख सकते हो, नोट पे भी देख सकते हो, सिमिलर न्यूक्लियर स्पिन। इसमें बेटा दोनों एटमों की सिमिलर न्यूक्लियर स्पिन, मॉलिक्यूल में दो एटम है मगर इनकी न्यूक्लियर स्पिन कैसी है, सिमिलर। यहाँ पर आओगे बेटा पहला पॉइंट जो है वो क्या होगा, डिफरेंट। दोनों एटमों की डिफरेंट न्यूक्लियर स्पिन है, एक जो है वो क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रखेगा। तो दोनों एटमों की जो मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है उनकी न्यूक्लियर स्पिन डिफरेंट, और यही आपने अभी डेफिनेशन में भी लिखा था, मगर डिफरेंस में भी आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है बेटा कि अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो ऑर्थो हाइड्रोजन जो है मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तो देखो बस शॉर्ट लिख दिया मैंने ताकि डिफरेंस आपके नोटिस में आ जाए। ये जो है ऑर्थो वाली मोर स्टेबल है और ये जो है कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो देखा कितनी आसानी के साथ दो डिफरेंस आपने निकाल लिए। तीसरा डिफरेंस देखो, थर्ड डिफरेंस क्या है, यहाँ भी तीसरा पॉइंट लिखोगे और इधर भी तीसरा पॉइंट लिखोगे। देखो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप देखोगे बेटा तो ये वाली जो हाइड्रोजन है
ऑर्थो हाइड्रोजन। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ग्रेटर है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट लेस है। तो क्या लिखूं बेटा, ग्रेटर मैग्नेटिक मूवमेंट। ये तीसरा डिफरेंस आ गया, ग्रेटर मैग्नेटिक मूवमेंट। और यहां क्या लिखोगे बेटा, लेस मैग्नेटिक मूवमेंट, लेस मैग्नेटिक मूवमेंट। तीन डिफरेंस हो गए बेटा। अब चौथे डिफरेंस में देखो, यहाँ ग्रेटर है, ये भी ज्यादा ग्रेटर स्टेबल, ये भी ज्यादा ग्रेटर, यहाँ लेस, मगर अब जो चौथा पॉइंट है इसमें खास ख्याल रखना कि अब बात हो रही है कंडक्टिविटी की या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो यहाँ पर अब बात उलट है, जो ऑर्थो हाइड्रोजन है इसकी लेस है कंडक्टिविटी और पैरा की ग्रेटर है। मिस नहीं करना बेटा, पॉइंट गलत नहीं लिखना। देखो क्या लिखूंगा बेटा, अब यहाँ लिखूंगा लेस कंडक्टिविटी। शॉर्ट लिख दिया है मैंने, आप पूरा भी लिख सकते हो कि जिसमें पूरा सेंटेंस बना करके ऑर्थो हाइड्रोजन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन हैव लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और यहाँ क्या लिखूंगा बेटा मैं, पैरा वाले कॉलम में ग्रेटर कंडक्टिविटी, ग्रेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या ग्रेटर कंडक्टिविटी। कितने डिफरेंस हो गए, 4 डिफरेंस हो गए। अगर ये बेटा 4 नंबर का है डिफरेंस तो 4 पॉइंट्स हो गए, मगर पॉइंट और भी 1-2 बना लो आप। देखो अब 5वां पॉइंट जो है वो ये है बेटा कि अब अगर आप देखोगे तो अगर ऑर्डिनरी गैस मौजूद है हाइड्रोजन की तो उससे मॉलिक्यूल्स तो हैं, मगर उस गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑर्थो वाले भी होंगे और पैरा वाले भी होंगे। लिहाजा अब अगर इन दोनों को देखो रेशो को, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑर्थो वाले मॉलिक्यूल्स आपको 75% मिलेंगे और पैरा वाले 25% मिलेंगे। तो देखो एट हाई टेम्परेचर भाई शॉर्ट लिख दिया है, आप समझ रहे हो ना। आप तो माशाल्लाह बीएससी में हो, तो कितने परसेंट मिलेंगे, ये 75% मिलेंगे ऑर्थो वाले मान। और हाई टेम्परेचर ही पर यहाँ पर जो मिलेंगे बेटा वो कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे इसके मॉलिक्यूल्स, ये मिलेंगे 25% मिलेंगे पैरा वाले मॉलिक्यूल्स। बेटा ये एक और पॉइंट बना लो, नंबर 6 और वो ये है कि अगर टेम्परेचर लो है तो यहाँ पर लो टेम्परेचर पर ऑर्थो वाले जो है वो लेस देन 1% मिलेंगे, लेस देन 1%। तो देखो एट लो टेम्परेचर जो ऑर्थो वाले जो मिलेंगे बेटा वो कितने मिलेंगे, लेस देन 1% मिलेंगे, यानी 1% से भी कम मिलेंगे। 0.9 हो, 0.8 हो, डिपेंडिंग टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, कितना कम है। और यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे कि एट लो टेम्परेचर ये जो पैरा वाले हैं बेटा ये कितने मिलेंगे आपको, ग्रेटर देन 99%, 99% के ऊपर मिलेंगे, ग्रेटर देन 99%। ठीक है बेटा, तो ये एक तरह से एक सवाल आपने पूरा कर लिया कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होती है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ऑर्थो और पैरा दोनों को डिफाइन किया, और इन दोनों के दरम्यान में बेटा आपने डिफरेंसेस भी बेटा नोट कर लिए। एक सवाल आपका हो गया, ठीक है। अभी और कंटिन्यू रखेंगे बेटा क्लास।